हाय दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इंटीरियर डिज़ाइन थीम और मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन थीम, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। और इन दोनों को ही टॉपिक को लेने का मेरा मोटिव है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, वो जो है इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जो आपकी मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन थीम है और जो कंटेम्प्रेरी इंटीरियर डिज़ाइन थीम है। तो बेसिकली इन दोनों में जो है अपना ही काफ़ी डिफरेंस है और दोनों एक नहीं है। तो किस तरीके से डिफरेंस है, इन दोनों के ही बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, दोनों के बारे में। फिर हम बात करेंगे दोनों को कंपेयर करते हुए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर लास्ट में दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन थीम के बारे में। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो थीम है ये 1920 से लेकर के 1950 तक जो वो काफ़ी पॉपुलर रही थी और उस टाइम पे काफ़ी यूज़ इसका किया जाता था। और अगर हम बात करें इस स्टाइल के बारे में तो ये जो स्टाइल है ये मिड सेंचुरी स्टाइल में जो है दो स्टाइल्स का मिक्सचर है। तो अभी कौन से दो स्टाइल का मिक्सचर अगर हम बात करें तो मॉडर्न डिज़ाइन जो है वो कॉम्बिनेशन है आपका इंडस्ट्रियल चिक और मिड सेंचुरी मॉडर्न का। इसमें देखिए, इसके अगर फीचर्स की बात की जाए तो आपके स्लीक सरफेस आपको जो है इसमें देखने के लिए मिलेंगे, सिंपल फर्निशिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, मॉडर्न स्पेसिस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कलर्स की अगर बात करें तो न्यूट्रल कलर स्कीम्स जो है इसमें ज़्यादातर यूज़ की जाती है। और अगर मटेरियल की बात की जाए तो इसमें आपके वुडन बीम्स हो गए, एक्सपोज्ड ब्रिक वॉल्स हो गई जो कि ज़्यादातर यूज़ करी जाती है। और फर्नीचर एज अ आपके प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, इन मटीरियल्स का यूज़ किया जाता है। और कलरफुल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का भी जो यूज़ इसके अंदर किया जाता है। अब दोस्तों इसी में हम सेकेंडली बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इंटीरियर डिज़ाइन थीम के बारे में। तो सिंपली आज के टाइम पे जो लेटेस्ट ट्रेंड होता है तो उसका अगर हम यूज़ करते हैं तो वो जो आपका कंटेम्प्रेरी इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल या फिर थीम में जो है वो कंसीडर किया जाता है। अब देखिए, इसका कोई भी देखिए सिंपल कोई थंब रूल नहीं पकड़ के चल सकते। जैसे आज जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद भी सेम ही ट्रेंड यूज़ होगा। तो 10 साल के बाद जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो अभी का ट्रेंड है, उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका कंटेम्प्रेरी स्टाइल के अंदर आता है। और सिंपली अगर इसके फीचर्स की बात किया जाए तो इसमें जो है आपका मॉडर्निज्म और मिनिमलिज्म, तो ये जो है दो ऐसे चीज़ें हैं जिसका कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो आपको देखने के लिए मिलेगा आपका कंटेम्प्रेरी इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो आपके सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है और जो विंडोज़ है वो आपकी काफ़ी लार्ज यूज़ करी जाती है। और फिर अगर मटेरियल की बात की जाए तो इसमें आपके वुड हो गया, स्टोन हो गया, कॉर्क हो गया। तो ये जो है आपके कंटेम्प्रेरी इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल के अंदर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। और सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। फिर अगर वॉल्स की बात की जाए तो वाइट वॉल्स जो है आप ज़्यादातर इसमें यूज़ कर सकते हो। और कलर स्कीम में अगर बात करें तो मोनोक्रोमेटिक जो कलर स्कीम है इसके अंदर ज़्यादातर यूज़ की जाती है। और इससे क्या है कि जो आपका जो स्पेस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है और काफ़ी बड़ा भी लगता है। अब दोस्तों मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल और कंटेम्प्रेरी इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल, इन दोनों के ही बारे में हमने बात कर लिया। अब हम इन दोनों के ही कंपैरिजन करते हैं और बात करते हैं उन मेन पॉइंट्स की जो कि एक दूसरे को ये दोनों से अलग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न डिज़ाइन के बारे में। तो मॉडर्न डिज़ाइन में आपको ज़्यादातर जो है वो स्ट्रेट लाइंस जो है वो यूज़ करी भी मिलेंगी फर्नीचर के अंदर या फिर और अदर एलिमेंट्स के अंदर। और सेम अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन के अंदर तो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन के अंदर आपको जो है वो कर्व लाइन जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी अगर हम कंपेयर करें मॉडर्न डिज़ाइन से। तो फिर अगर हम मॉडर्न डिज़ाइन के ओरिजिनेट की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है मेन वो जर्मन से आया था। और अगर हम इसकी डिज़ाइन के और अगर डिटेल में जाएँ तो इनका जो इस डिज़ाइन का जो फोकस रहता है वो आपके मिनिमलिस्टिक फीचर्स और मैक्सिमम फंक्शन, मतलब कम से कम जो है चीज़ों का यूज़ हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम का फंक्शन का यूज़ उसमें किया जाए। तो सिंपली अगर हम बात करें तो जितने भी टाइनी हाउसेस होते हैं जो कि लगभग 150 से 200 स्क्वायर फीट तक के बीच में आपके पूरे घर बन जाते हैं, तो उसमें कुछ इसी तरीके के फीचर्स का जो यूज़ किया जाता है। तो कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन की तो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट यानी अभी प्रेजेंट में जो भी ट्रेंडिंग स्टाइल होता है तो उसको हम कंटेम्प्रेरी में कंसीडर करते हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि टाइम के साथ साथ जो आपका कंटेम्प्रेरी स्टाइल है वो चेंज होता रहता है। तो दोस्तों एक मज़ेदार फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ कि 1970s में जो डिज़ाइन जो है आपका एज अ मॉडर्न डिज़ाइन कंसीडर किया जाता था तो वो आज के टाइम पे विंटेज डिज़ाइन या फिर विंटेज स्टाइल जो है कंसीडर किया जाता है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही है।
और इसमें जो नेचुरल मटेरियल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका स्टोन हो गया, वुड हो गया, लेदर हो गया। फिर इसी के साथ अगर कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन की अगर बात किया तो इसमें जो है कॉन्सेप्ट जो बनाया जाता है आपका नेचुरल मटेरियल का यूज़ किया जाता है। और नेचुरल मटेरियल को आप जो है एज अ यूज़ कर सकते हैं कंक्रीट के साथ, स्टील के साथ, या फिर अदर इंडस्ट्रियल इंस्पायर्ड एलिमेंट जो होते हैं उसके साथ जो है आप इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों के ही कलर्स के बारे में। तो देखिए, अगर हम कंटेम्प्रेरी स्टाइल में जाते हैं तो कंटेम्प्रेरी स्टाइल में आपका बेसिकली वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, इस तरीके के कलर्स का यूज़ है वो ज़्यादातर किया जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मॉडर्न स्टाइल के बारे में, तो मॉडर्न स्टाइल में आपके नेचुरल कलर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका अर्थी टोन्स हो गए, ब्राउन टच में हो गया, आपका रस्ट कलर हो गए, ग्रीन्स हो गए, टर्क्वाइज हो गए। तो ये जो सारे कलर्स हैं आपके मॉडर्न स्टाइल के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब दोस्तों, मॉडर्न स्टाइल और जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही जो स्टाइल्स हैं, दोनों ही जो थीम्स हैं, इसमें जो भी फर्नीचर है सारा मिनिमलिस्टिक जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बेसिकली दिखने में जो है आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल कम से कम जो है दिखे, तो ये जो है प्रिंसिपल दोनों ही थीम्स में यूज़ किया जाता है। फिर सेकंड सिमिलैरिटी के बारे में बात करते हैं, तो दोनों ही थीम्स में जो है आपका जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा बड़ा जो है वो फील किया जाता है। अगर हम बात करें किचन की, रूम्स की, आपके डाइनिंग टेबल की, तो सब में जो है एक स्पेशियस फील जो है वो आती है। फिर हम नेक्स्ट सिमिलैरिटी के बारे में बात करते हैं, तो दोनों ही थीम्स में, दोनों ही स्टाइल्स में जो है नेचुरल लाइट का जो है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज़ किया जाता है कि जो भी रूम्स के अंदर की चीज़ें हैं और जो फीचर्स आपने दे रखे वो अच्छे तरीके से दिखे। तो सिंपली दोनों डिज़ाइन में जो बड़ी बड़ी विंडोज़ का यूज़ किया जाता है, जिससे कि बाहर की नेचुरल लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करा जा सके। फिर हम फर्निशिंग की बात करें और फर्नीचर के लेग्स की बात करें, तो दोनों ही डिज़ाइन में जो फर्नीचर होता है, जैसे आपकी टेबल हो गई, चेयर्स हो गई, उनकी जो लेग्स होती है तो वो भी जो है एक्सपोज रहती है, मतलब दिखती है, विजिबिलिटी उनकी रहती है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आज की इस वीडियो में दोनों ही के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको बताया कि मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल क्या होता है और कंटेम्प्रेरी इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल क्या होता है, क्योंकि ऐसी टर्म में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते थे। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या पता चला वो मैं बता देता हूँ आपको। तो आज की वीडियो में आपको दोनों के ही बारे में पता चला कि क्या डिफरेंस होता है, फिर दोनों में क्या सिमिलैरिटीज होती है और दोनों में क्या चीज़ें जो है वो मेन पॉइंट जो कि दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं उसके बारे में भी जो काफ़ी अच्छे से बात करी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हो और आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।